लिन, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। जी। हम्म। लियोली। जी मिस्टर लू। क्या तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प करके भेज दिया है? जी मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट इंट्रा सिटी के जरिए भेज दिया, वो जल्दी ही पहुंच जाएगा। उन्हें मुझसे मिलने का बोलो, जल्दी करो। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा? मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो। मुझे बस इसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना है, समझे? वरना मिस्टर राउन को यहाँ पर बुला लो, देख लेंगे क्या होता है और क्या नहीं। वहाँ पे कौन है और ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर लू ने सप्लायर को भेजा था उसके पैसे गलत लिखे गए। तो क्या हम ढेरों पैसे खो देंगे? हाँ बिल्कुल, लगभग 40 मिलियन। मुझे तो लगता है कि मिस्टर लू अब तबाही हो जाएंगे। मिस्टर लू तो बहुत समझदार हुआ करते थे, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इंसान सिर्फ दो ही वजह से अपनी सोच समझ खो देता है। कौन से मामले में? या तो उन्हें मोहब्बत हो गई है या फिर किसी ने धोखा दिया है। अरे फिर तो मुझे लगता है कि उनकी महबूबा उन्हें छोड़कर चली गई है। मैं जानता हूं कि तुम इस सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो। एक यूनिट की प्राइस 10,000 से कम तय पाई थी और देखो तुमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया, तो प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि हमारे दरमियान क्या मुआहदा हुआ था। मैं सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करूंगा। मिस्टर लू, हमसे जो भी गलती हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। हमारी फ्यूचर कोलैबोरेशन को डिस्कस करने के लिए ही मैंने आज आपको यहां बुलाया। असल में मुझे लगता है कि आपकी कंपनी लीडर बनने की सलाहियतें रखती है और ये तो सिर्फ कुछ अरसे का ही प्लान है। कैसा रहेगा अगर हम इस कोलैबोरेशन को एक लंबे अरसे तक के लिए महदूद कर दें? हमें आपको 50 मिलियन देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, पर हम आपको अगले 5 सालों तक आपकी सप्लाई के लिए पे करेंगे। तो मिस्टर लू, क्या आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना पसंद करेंगे? मिस्टर लू, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप काम करना ही नहीं चाहते। ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी में पहुंच चुका था और उसके बाद मैंने खुद उसे स्टैम्प भी कर दिया था। मिस्टर लियो, वो मैंने असल में गलत कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया था, मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। ऐसे कैसे तुमने इन्हें सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया? मिस्टर लू, अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। ये क्या कर रहे हो? लोग हमें देख लेंगे। तुम आखिर वापस क्यों आई? वो असल में मैंने ग्रुप की चैटिंग पढ़ी थी तो मैं सब ठीक करने के लिए मुझे बस इतना बताओ, तुम वापस क्यों आई जबकि तुम पहले ही रिजाइन कर चुकी थी? तुम न्यूजीलैंड जा रही थी ना, और कंपनी भी छोड़ रही थी। नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, समझे? लेकिन क्यों?
क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, और मुझे तुम्हारा हमेशा साथ देना है, और मुझे तुम्हारी मदद भी करनी है। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी कुछ करो। लो यान, कौन होते हो तुम सही और गलत बताने वाले? और बता दो, अगर अब तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की ना, मैं फिर भी तुम्हारे पास जबरदस्ती रहूंगी। जैसा कह रही हो वैसा ही करना। कुछ खाने का मन है तो खाने पर चलें। अरे लो, तुम किसी को देख रही हो क्या? नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, वो मैं कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। मैं भी अभी आती हूँ। अरे ये मैंने तुम्हारे लिए तोड़े हैं, तुम कहाँ चल दी? मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अरे कोई बात नहीं। आज मैंने सुना कि क्या हुआ, तुम कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर आई है ना? मिस फांग, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस कंपनी की मदद कर रही थी। ओह, वो मैं दूध बॉयल करके लाती हूँ। किस करो, किस करो। अरे यार करो भी। सोने की एक्टिंग करना बंद करो। आज तुम्हारी बारी काउच पे सोने की है। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आओ आओ, लेट जाओ। अच्छा रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। लिन लुओ का कहीं कुछ चल रहा है क्या? अच्छा लिन लो। ओह ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो लुओ यान के साथ कुछ करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्या? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन ये समझने के काबिल है वैसे। मैडम हाँ लुओ यान को पसंद नहीं करती, शायद यही बात लू उससे छुपा रही है ना? कुछ तो बोलो। यूशन बेटा, तुम्हारे चचा की कॉल आई है, आकर बात कर लो। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। ठीक है दादी माँ। अरे मैंने अपना फोन कहां पर रख दिया?
शियांग लिन, हम्म, जल्दी से ठीक हो जा। ठीक है वो चौंक। तुमने मुझे क्या बुलाया? ऐसे अरे बताओ ना, मुझे क्या बुलाया? फिर से कहो ना। वो चौंक। यहीं पे रुको, मैं मैडम को बता के आती हूँ। मामा, यूशन और ये आंटी, ये ये लिली है, आपको याद नहीं है क्या? लीले। तुम तो लू हो। लू, इतनी जल्दी बड़ी हो गई तुम, और तुम कितनी प्यारी भी हो। सुनो लू, तुम तो इतनी प्यारी हो ना, बहुत से लड़कों ने तुम्हें स्कूल में तंग किया होगा, है ना? तुम इतनी घबरा क्यों गई हो लू? इनकी हालत में काफी सुधार आया है और मुझे उम्मीद है कि ये दिन ब दिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। कल हम लोग सब लोग टेंपल चलेंगे दुआ करने के लिए। सुनिए मामा, आप मत जाइए ना। अगर चली गई आप तो मेरे साथ कौन खेलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या खेलना है तुम्हें? मैं खेलना चाहती हूँ सारा दिन सफाई करना। जी ऐसा ही करें जैसे ये कह रही है। ऐसे इनकी हालत में जल्द सुधार आ जाएगा और इन्हें किसी किस्म की परेशानी मत दीजिएगा। जी ठीक है। हम अच्छे से सफाई करेंगे, हम अच्छे से सफाई करेंगे, आज हम आंटी का अच्छे से ख्याल सारा रखना। दिन सफाई करेंगे। आंटी, अब बैठ पे जाइए ना, सुबह से आप 2 बार कर चुकी हैं सफाई। नहीं, मुझे अभी इतना ज्यादा मजा नहीं आया। ओ हाँ, मैं तो भूल गई, लिविंग रूम और सबके बेडरूम्स रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आपका बेडरूम साफ कर देते हैं। मेरे रूम को सफाई की जरूरत नहीं, वो पहले बहुत साफ है। फिर आप किसका कमरा साफ करने की बात कर रही हैं? मुझे साफ करने हैं तुम सब लोगों के कमरे। क्या? प्यारी लू, सबसे पहले हम तुम्हारा कमरा साफ करेंगे। मैं अलमारी साफ करती हूँ। उन्हें साफ करने की जरूरत नहीं। नहीं, उसे सफाई की जरूरत है। बात तो सुनो। ये सब क्या है? ये सब क्या है, मुझे बताओ ना। एक जालिम बॉस की प्यारी सी बीवी। आओतियान ने मुझे अपने लंबे लंबे बाजुओं में कसकर पकड़ लिया, कहीं मैं टूटकर बिखर ना जाऊं। ये प्यार का दर्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस औरत के साथ सोने के बाद बॉस ने कहा कि ये औरत बहुत ज्यादा स्वीट है। ले लो, तो इसका मतलब तुम्हें ऐसी चीजों में दिलचस्पी है? खुदा के लिए अब बस कर दे। लिंगलू का सीक्रेट जानने का हिडन टास्क कंप्लीट हुआ। इसलिए आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स। वाह। बस मैं हैरान हो गई थी जरा। अरे अब बस भी कर दो। और टेबल के नीचे की जगह भी। अरे 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 रुक जाओ। नहीं, अरे, नहीं, देखो ये मेरी बॉक्स बात तो मेरा सुनो। है। अरे। छोड़ दीजिए मुझे, ये बॉक्स मेरा है। ये सब मेरे जवानी के हैं, अब तो मैं इन्हें देखती भी नहीं हूँ। शुहुआन, मैं तुम्हारे जाने के बाद ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ।
मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अरे वाह दादी माँ, आपकी जवानी तो काफी अमेजिंग थी। सीक्रेट टास्क कंप्लीट। आपने रीमिंग हुए का सीक्रेट टास्क कंप्लीट कर लिया है। आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स। ऐसे मिस्टर आन के कमरे में जाना आपको नहीं लगता थोड़ा गलत है? ये रहा। ब्रेक डांस मास्टर कैसे बने? चलो चलो, अब सब ड्रिंक करते हैं, बहुत थक गए हैं काम करके। हाँ चलो। अरे अरे आंटी छोड़िए इसे, मुझे ये पीनी है। आप नहीं पी सकती है ये, मुझे पीनी है। अरे मैं पी कर रहूंगी, मुझे पीनी है। दीजिए मुझे पीनी है। नहीं पी सकती, मैं पी कर रहूंगी, मुझे पीनी है ये। आप नहीं पी सकती है। यूशन, तुमने वाकई काफी तरक्की कर ली है। डिपार्टमेंट 1 और 2 दोबारा फिर से इन्वेस्टमेंट में वापस आ चुके हैं, और मुझे याद है वो टेक कंपनी जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया था, उसकी फरोख्त भी काफी बढ़ गई है। वो योंगान टेक्नोलॉजी थी, है ना? एक बार तुम प्रॉफिट कलेक्ट कर लो, उसके बाद यूशन तुमसे आगे बढ़ जाएगा। डैड, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। तुम दोनों जा सकते हो। डैड, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ बोलो। लूजान, तुम जा सकते हो। आखिर तुम्हें अकेले में ऐसी क्या बात करनी है? डैड, ये हमारा फैमिली मैटर है। मुझे यकीन है आपको सुनकर खुशी होगी। आज हम सब आंटी को याद आ गए। अच्छे से तो नहीं, लेकिन उन्हें हमारे नाम याद आ गए हैं, और दादी माँ चाहती हैं कि आप जाकर आंटी को कंपनी दें। आप काफी समय से घर भी नहीं गए हैं। मैं मसरूफ हूं। अगर वक्त मिला तो जरूर जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। जी ठीक है। यंगान, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। तुम आखिर कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अजीब बात है, तुम मेरे लगते क्या हो कि हक से बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और तुम्हारी तबीयत कैसे है? तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। मुझे अभी डेट पर जाना है। डेट पर?
लेकिन तुम डेट पर नहीं जा सकती। तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरी बात सुनो। जी, ये रहा आपका डेजर्ट, एंजॉय कीजिए। शायद अब आप जान चुके हैं जो आपको मेरे बारे में जानना था। आपको क्या ऑर्डर करना है सर? मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक सिंगल मदर के लिए कितना मुश्किल होता है ये सब। आप बेफिक्र हो जाएं। मैं आपके और आपके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जरा 2 मिनट, मैं अभी आया। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे नहीं, मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ। हाँ कोई बात नहीं। अरे ठीक है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? गुड गर्ल। आपको कुछ चाहिए? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। क्यों, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुम किसी और लड़की और उसके बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो? अरे अच्छे से। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसके लिए पैसे कैसे कमा कर लाऊंगा? जरा रुको, मुझे इस बारे में सोचने दो। तुम ये सब रोक सकते हो, है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बारे में अच्छे से जानती है और उसे ये सब मंजूर है। हाँ ना, ऐसे ही तो पैसे कमाता हूँ मैं, तो वो इसे एक्सेप्ट कैसे नहीं करेगी? लेकिन यंगान, मैं एक बहुत बड़ी इमरजेंसी में फंस गया हूँ। बाहर निकलते ही आपको कॉल करता हूँ। मिस येन, अगर सब कुछ क्लियर है तो हम बाकी सब चीजों का आपके घर जाकर मुआयना कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम इस आदमी को घर पर कैसे ले जा सकती हो? तुम्हारा आखिर मसला क्या है? तुम्हें क्या, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी गर्लफ्रेंड भी है। मुझे प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसी चीजें रोज करता है। फिर तो ये अच्छी बात है। सुनो ना यिनज़िलू, हर चीज की खाद होती क्या है। बकवास कर रहे हो? मुझे हमारे बच्चे के बारे में अच्छे से बात करनी है और उसका ख्याल रखना है। मिस येन, मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है। मिस येन, पहले आप ये सब देख लें, लेकिन एक चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको याद करवा दूं। एक बच्चे की केयर करने के लिए माँ बाप दोनों की राय होना बहुत जरूरी होती है। चाइल्ड केयर? अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी थी। कहने को बचा क्या है? यिनज़िलू, असल में मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए। ये रिंग डायमंड की है, तकरीबन इसमें 30 पॉइंट डायमंड है। मैं जानता हूँ ये इतनी महंगी नहीं है, लेकिन ये मेरे बजट से बहुत ज्यादा हाई है। अगर तुम मुझसे शादी कर दो तो मैं वादा करता हूँ एक काबिल हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा और एक अच्छा बाप भी बनूंगा और हम दोनों बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो तुम क्या मेरे लिए अच्छे आदमी बन जाओगे? एक जिम्मेदार आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हो गया तुम्हारा? और कुछ नहीं कहना क्या तुम्हें? देखो फेंग, मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की जिम्मेदारी बनूं, और ना ये चाहती कि कोई मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ले। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? तो तुम्हें क्या चाहिए? एक कार, बड़ा घर या प्लास्टिक सर्जरी करवा लो? बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। यिनज़िलू, क्या तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा बिना बाप के बड़ा हो? हम साथ बेबी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगर राजी नहीं हो तो दोबारा दिखना मत।
तो बताइए क्या फैसला किया है? मिस्टर यू, जब आपने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, 20% वापस करने का वादा किया था, यह कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है। लेकिन ये प्रॉफिट होने के बाद 2% कैसे हो गए? असल में हम काफी बातचीत करने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचे। आपके असली शेयर खरीदने के लिए हम आपको 2% रेशियो से वापसी की ऑफर दे रहे हैं। यंगान, आप इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचिए। काफी बातचीत हो गई है। अगर मैं 10 मिलियन इन्वेस्ट ना करता तो तुम्हारी कंपनी आज बैंकरप्ट हो चुकी होती है ना? अरे यंगान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी मदद की, लेकिन बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं। मुझे लगता है कि आपके लिए ये काफ़ी बेहतरीन ऑफर है। बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके सामने पड़ी है, और प्लीज़ इन बेतुकी अफवाहों पर यकीन मत करें। हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं इन कागजों पर यकीन करूंगा? मैं हेलो जानेमन, मुझे मिस कर रही हो? आज हम सबके रूम साफ कर रहे हैं, सबके सीक्रेट्स मिले हमें। और आंश यांग को तो ब्रेक डांस पसंद है। ब्रेक डांस? तुम एक बार घर तो आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब हमारे कमरे की बारी है। तुमने वहाँ कुछ अजीब सा तो नहीं रखा? हाँ ना, ऐसा ही है। अच्छा, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी घर आना। मिस्टर आन, मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं। मीटिंग के दौरान पर्सनल कॉल बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। मिस यू, मुझे माफ करिएगा, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम आ गया। इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम वैसे ही इस मीटिंग को खत्म करने ही वाले थे। करो इसे साइन अभी। क्या आपको यकीन है? मैं कह रहा हूँ इसे साइन करो। मतलब आपको इसकी टर्म्स और कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं? मैंने कहा ना, प्रिंट करवा के स्टैम्प करवा लो। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। अरे लेकिन, अरे बात तो सुनिए। ध्यान से सफाई करना, कुछ छूट ना जाए। लिली, देखो मैं छोटा खरगोश हूँ। पापा। अन्युशन, क्या है ये सब? वो असल में मैं ये गिफ्ट तुम्हें देने वाला था, सरप्राइज रखा था। सर ऊपर करो अपना, मेरी तरफ देखो। बताओ मुझे, क्या सोच रहे थे? वो असल में ये सब मुझे दादी माँ ने दिया था। वो चाहती थी कि हमारा बेबी हो। वो सीनियर लेडी हैं, वो हमें ये क्यों कहेंगी? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे सच में, मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूं। आउटियन, मुझे कुछ चेक करवाना है। ठीक है, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा अगर तुम मेरे से इनसिक्योर फील कर रही हो तो। रुको यहाँ, मुझे मैट्रेस चेंज करवाना है। क्या हुआ? इस पे लेटते हैं मेरी कमर दुखती है। क्या सच में? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी स्किन खुरदरी है ना, इसलिए। जरा बैठकर देखो यहाँ। अच्छा लग रहा है। रिलैक्स? तुम यहाँ कैसे रिलैक्स फील कर रहे हो? लंबी सांसें लो, सांस अंदर लो, सांस बाहर लो। अब आंखें बंद करो। अब 5 तक गिनो। 5 4 3 2 1।
सरप्राइज।